हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी के ऊपर और उनकी कंपनी आर कॉम के ऊपर। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपनी कमेंट्री को, आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं और क्या आपको लगता है, आप भी चाहें तो मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए, मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड नो डाउट आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस बीच में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रखूंगा जिसको देख करके या जिसको सुन करके आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक रास्ता तो है, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो है ना। तो आइए देखते हैं इस ऑप्शन को। देखिए, मेरा यहाँ पे सीधा सीधा कहना है ओ टी एस। ओ टी एस का मतलब होता है ओ टी एस, इसका मतलब होता है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम स्ट्रक्चरिंग या वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब कोई लेंडर, जब कोई बैंक जो होता है किसी भी ऐसे कारोबारी को या बिजनेसमैन को या इंडिविजुअल को लोन दे देता है जिससे वापस उस बैंक को लोन नहीं मिलता है, यानी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस केस में क्या होता है, उसके पास ऑप्शन होता है लेंडर के पास कि वो आईबीसी के कंसेप्ट को यूज़ करके फाइनली उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को या उस कंपनी को या उस पूरे जो भी ग्रुप है, ठीक है, उन सभी को, उन सभी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलवा सकता है, जिससे फाइनली लास्ट स्टेप बचता है कि उसकी कंपनी को या उस इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी कुछ है, उसका सब कुछ लिक्विडेट करा दो। फाइनली जितना अमाउंट कलेक्ट होगा उससे बैंक्स अपनी भरपाई करेंगे। ये होता है कंसेप्ट। लेकिन इसके बीच में एक रास्ता ये भी निकल के आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो जो कॉरपोरेट डेटर है या वो लैंड जो इंडिविजुअल है जो डिफ़ॉल्ट किया है, बेसिकली डिफ़ॉल्टर है, वो ये भी तो बोल सकता है ना, वो ये भी बोल सकता है बैंक से या लेंडर से या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से। जैसे कई बैंक मिल करके लोन दिए हैं तो वो एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं, वो सब मिल करके डिसाइड करते हैं। अलग अलग बैंक्स के एक एक मेंबर्स होते हैं और एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो डिसीजन होता है वही सारे बैंक्स का डिसीजन होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डेटर है वो ये बोले, ये रिक्वेस्ट करे कमेटी ऑफ क्रेडिटर से कि भाई साहब, जितना भी आपको अमाउंट लिक्विडेट कराने से रिसीव हो रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसी को रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, राइट। तो ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसके चलते मुझे लगा कि आर कॉम के लिए अनिल अंबानी भी तो करवा सकते हैं ये काम। लेकिन अभी इस बीच में आपको बताना चाहूँगा, अनिल अंबानी के ऊपर दो बड़ी परेशानियाँ आ चुकी हैं जिसके चलते ये थोड़ा सा मामला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये थोड़ा सा अनसर्टेन दिखाई देने लगा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, इस खबर को ले करके कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के बीच में इस तरीके की बात रखना इम्पॉसिबल नज़र आता है। ओटीएस की बात करना तो दूर की बात नज़र आती है इस बीच में जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, क्योंकि उसके सामने छोटी सी बात लगती है, बौना लगती है। इसलिए थोड़ा सा आपको ये असंभव लगे, इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ऑप्शन ज़रूर है, इसको आप इग्नोर ना करिएगा। सबसे पहले मैं ये एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। Former promoters of defaulting companies that are under the insolvency process can hope to take back control of their companies if the debt resolution process fails to find new owners. The recent decision by consortium of lenders led by IDBI Bank to allow C. Sivasankaran
to take ownership of his company by paying an amount higher than the liquidation amount may have raised hopes for erstwhile promoters such as Naresh Goyal, Anil Ambani, and Punj Lloyd. The companies once owned by these promoters, including Jet Airways, Reliance Communication, and Punj Lloyd, are heading towards liquidation under IBC process. तो यहाँ से एक होप निकल के आती है। आप देख सकते हैं एयरसेल के केस में सी शिवाशंकर जो कि एक मतलब इनको भी ये भी जो है आईडीबीआई बैंक जो कि लेंडर कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स को लीड कर रहा है इस केस में, इनसे स्ट्रक्चरिंग की बात करी है और इनका जो अमाउंट है वो इसके लिक्विडेशन अमाउंट से कहीं ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ पे बात को मान भी लिया गया है। आपको बताना चाहूँगा ये बात जो है सॉल्व भी हो चुकी है। आप देखिएगा टॉप पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा आईडीबीआई शिवाशंकरन डील रेजेस होप्ड फॉर अदर डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटर्स, जिसके चलते और जो डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटर्स हैं उनको एक होप जैसी नज़र आ रही है सिचुएशन। देखिए शिवाशंकरन के केस में एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी पैरेलल चल रहा है और आईडीबीआई बैंक ने क्लैरिफाई किया कि सीबीआई अपना काम कर रही है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसी के पैरेलल ही ये स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस हो सकता है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो अनिल अंबानी के साथ भी तो सिचुएशन सेम है, इनके साथ भी जो है दिक्कतें हैं। कोर्ट की तरफ से जो प्रोसीडिंग्स निकल के आई हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रमोटर्स, ऐसे प्रमोटर्स जो गारंटर भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी। कार्रवाई के साथ साथ ये पैरेलल क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपको क्या लगता है? क्या ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट बेसिकली इसको बोलेंगे, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, वन टाइम सेटलमेंट बोला जाता है इसे। ठीक है, तो वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से क्या अनिल अंबानी आर कॉम को बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको किस तरीके से ये सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो लोग बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के ओपिनियन को जानने की यहाँ पे कोशिश करना चाहूँगा। जो भी होगा आपसे मैं आगे शेयर करूंगा, आगे की बातें, आगे की अपडेट्स। बस इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप अपने व्यू को शेयर करिए इस टॉपिक के ऊपर। ओके गाइस, टेक केयर।